दोस्तों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बचपन में हम भाई बहनों की लड़ाई की शुरुआत इस बात से होती थी कि माँ के हाथ की दिवाली की मिठाइयाँ या नमकीन कौन पहले लेगा। दिवाली की सुबह असली स्नैक वार शुरू होती थी। बचपन में जब माँ डब्बा खोलती थी तो दिल में सस्पेंस रहता था, आज क्या निकलेगा, शक्कर पारा या मठरी। एक तरफ वो शक्कर पारा जो मीठा भी था, कुरकुरा भी, जैसे कि आपकी मोहब्बत, थोड़ी टेढ़ी पर सच्ची। और दूसरी तरफ मठरी, नमकीन, सीधी सादी, पर एक बार खाओ तो चाय के बिना दिल नहीं भरता। गांव के बारामदे में या शहर के बालकनी में, दोनों की अपनी रॉयल फैन फॉलोइंग थी। शक्कर पारा त्योहारों का हीरो, मठरी रोज़मर्रा की क्वीन। दोनों मिलके बनाते थे इंडिया का असली स्नैक यूनिवर्स। तो बताएं कमेंट में, शक्कर पारा टीम में हो या मठरी में, क्योंकि चाहे मीठा खाओ या नमकीन, बचपन का स्वाद अब भी वही है, बस हम बड़े हो गए हैं। अगर यह सुन के आपके मुंह में पानी आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 कप घी डाल के अच्छी तरह से मोयन को मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा घी ज़्यादा डालिएगा, उससे क्रिस्पी बढ़िया बनता है। और बहुत ही, मेरी माँ इसी तरह से बनाया करती थी, तो मैंने माँ के स्टाइल में ही ये बनाया है, शक्कर पारा और नमकीन दोनों। और इस तरह से छोटे छोटे काट के, हमारे यहाँ इसको खुरमा भी बोला जाता था, मेरी दादी इसको खुरमा बोलती थी। तो इस तरह से काट लेते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, मेरी दादी भी बनाती थी दिवाली पे, माँ भी बनाती थी। तो मैं भी इस बार सोची कि माँ और दादी की तरह ही बनाऊं। और इसको छोटा छोटा काट के इसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पे करिएगा, लाल लाल करके फ्राई कर लीजिए। उसके बाद आगे बताती हूँ किस तरह से करना है। बहुत ही आसान है बनाना। इस दिवाली पे आप लोग ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और इस दिवाली में आप लोग क्या क्या बनाए हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इतने पटाखे फूट रहे हैं ना कि आवाज़ वीडियो में आ जा रहा है। सारे शक्कर पारे को अच्छी तरह से लाल लाल करके फ्राई कर लीजिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से। और इसको 10 से 15 दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और नरम भी नहीं होता है, उसी तरह से क्रिस्प रहता है। तो आप लोग भी बनाइए, दिवाली में ही क्या, ऐसे भी बना के आप लोग खा सकते हैं। यहाँ मेरा सारा शक्कर पारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं। कप से 1 कप मैंने चीनी लिया है और आधा कप इसमें पानी डालना है। डाल के इसको चलाते हुए पकाना है। इस प्रोसेस को ना हाई फ्लेम पर ही करिएगा, और जब उबलना शुरू हो जाए तो चलाते रहिए। इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ने से ना ये चिपकने का डर रहता है। और कटोरी में पानी लीजिए और पानी में डाल के देखिए, जब इकट्ठा होने लगे तो समझ जाइए कि चाशनी आपका तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से इकट्ठा होने लगता है, तब फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिए और अच्छी तरह से चलाते रहिए। अगर बिखरता है तो और पकाना है। चाशनी यहाँ पक के तैयार हो चुका है। अब डाल देंगे जो मैंने मठरी को फ्राई करके रखा हुआ है ना। अब डाल के इसको थोड़ा चलाना है। फ्लेम को यहाँ लो कर देना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। लो करके उसको चलाते रहिए। चलाते चलाते ये पूरे में अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। उसके बाद ये सूख जाता है। 1 से 2 मिनट इस प्रोसेस को करना है, करते हुए चलाइए। कढ़ाई में देख रहे हैं किस तरह से मतलब चिपकना शुरू हो गया, एकदम अच्छी तरह से पूरे में कोट हो जाता है। जब ये चलाने से थोड़ा भारी होने लगता है ना, तो समझ जाइए कि ये तैयार हो चुका है। उसके बाद इसको अलग अलग कर लीजिए थाली में और आराम से देखिए इस तरह से एक एक करके अलग हो जाता है, एक दूसरे में चिपकता नहीं है। यहाँ मेरा शक्कर पारा बन के बिल्कुल तैयार है लक्ष्मी माँ के भोग के लिए।
अब चलिए मठरी बना लेते हैं। मैंने आधा किलो मैदा लिया है, इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे। कसूरी मेथी मैंने फ्रीज में रखा हुआ था तो एकदम क्रिस्पी है, निकाल के हाथ से मैश करके डाल दिया। और यहाँ गोटा धनिया मैं डाल रही हूँ। तो उसके बाद डालिए नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें और कुछ नहीं डालना है, मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। हल्दीराम से भी अच्छा ये मठरी बन के तैयार होता है। उसके बाद इसमें घी डालिए, 1.5 कप के करीब मैंने घी डाला है। डाल के अच्छी तरह से मिक्स करिए। यहाँ मोयन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तभी क्रिस्प होगा। मोयन डालने में कंजूसी मत करिएगा। कोई भी खास्ता चीज़ अगर आप लोग बना रहे हैं ना तो उसमें घी का ही मोयन डालिएगा। घी का मोयन डालने से क्या होता है, खूब खास्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होता है और बहुत दिन तक खास्ता रहता है, ये नरम नहीं होता है। भले आप फ्राई करने में रिफाइंड से करिए लेकिन मोयन घी का ही डालिए। जब इस तरह से बंधने लगे तो समझ लीजिए आपका मोयन परफेक्ट है। कोई भी मोयन वाला सामान अगर आप बना रहे हैं तो मुट्ठी बांध के देख लीजिएगा। इस तरह मुट्ठी में बंधना जब शुरू हो जाए तो समझ लीजिए, अगर आप मेजरमेंट से नहीं बना रहे हैं तो ये मुट्ठी बांध के देख लीजिएगा, तो आपका एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सख्त सा आटा लगाइएगा। ये सख्त होगा तभी क्रिस्प होगा, नरम मत करिएगा, इस तरह से सख्त बनाइएगा। ये वाला मठरी बनाना बहुत ही आसान है। मैं ज़्यादातर इस तरह बनाती हूँ, मेरे घर में सबको पसंद है चाय के साथ। थोड़ा सख्त सा आटा लगा लीजिए, उसके बाद मुट्ठी से तोड़ के थोड़ा मैश करते हुए छोटा छोटा तोड़िए। हथेली पे थोड़ा सा गोल करके अंगूठे से दबा दबा के इसको फ्राई कर लीजिए। ये लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये फ्राई करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। जो टाइम लगता है वो फ्राई करने में ही लगता है। इस तरह से मठरी आप लोग बना के देखिएगा। जो आप लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना, वो हल्दीराम से भी अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग का कैसा बना है। इस तरह से सारे मठरी को बना के रख लीजिए और अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। एकदम बाज़ार से भी बढ़िया आपके घर में बन के तैयार हो जाएगा ये क्रिस्पी मठरी। और किसी भी समय आप लोग चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग दिवाली में क्या क्या बना रहे हैं मुझे बताइएगा, और किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा तो यहाँ सारा मठरी भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पटाखा हमारे यहाँ बहुत फूट रहा है तो वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।